हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें वैखानस के चित्रण को हम लोगों ने समझा। वैखानस ने किस प्रकार से एक मृगया व्यापार में सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने मृगया व्यापार में जब उन्होंने आश्रम के विषय को वर्णित किया तो राजा दुष्यंत को वह समझाता है कि आपको इस प्रकार से यहाँ पर हिंसा का वातावरण नहीं फैलाना चाहिए। यह एक वन का क्षेत्र है। राजा जब इस प्रकार ये सुनता है यह महर्षि कंड की तपस्थली है, तो वह तुरंत ही अपने बाण के संधान को रोक लेता है। यह हम लोगों की श्लोक संख्या 11वां श्लोक था। 11वें श्लोक के बाद हम लोगों ने 12वें श्लोक की व्याख्या को समझा। 12वें श्लोक की व्याख्या के बाद हम लोग अपना शकुंतलम के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे श्लोक संख्या 13 की। 13 का विषय का चित्रण क्या था, राजा की स्थिति क्या थी। 13वें श्लोक का प्रसंग राजा ने स्वयं प्रस्तुत किया है। जब उसको वैखानस कहता है कि आपको आश्रम में जाना चाहिए, वहाँ पर किस प्रकार से याज्ञिक अनुष्ठान होते हैं, किस प्रकार से आपकी प्रजा संतुष्ट है, आपके व्यापार को, आपके क्षेत्र में किस प्रकार से यह तपस्वी किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और देवताओं को संतुष्ट करते हैं, याज्ञिक क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न हो रही हैं, राजन आपको यह सब देखना चाहिए जाकर। तो वह कहता है, राजा कहता है वैखानस से, क्या महर्षि कंडव की यह तपस्थली है, महर्षि कंडव क्या हमें इस समय प्राप्त होंगे या उनके दर्शन मुझे होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, महर्षि कंड तो अभी सोम तीर्थ को गए हुए हैं, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री शकुंतला को वहां पर देख रेख के लिए नियुक्त कर रखा है। तब राजा दुष्यंत कहते हैं कि मैं जाकर अवश्य ही उनके दर्शन करूंगा, जिससे वो महर्षि कंड से मेरे आने के प्रसंग को बतलाएंगी। इस प्रकार कह करके वह आश्रम की ओर बढ़ जाता है। आश्रम की ओर जाता है और आश्रम में देख करके वह सुख से कहता है, सारथी से कहता है कि यह निश्चित ही लगता है कि जैसे आश्रम के निकट ही हम लोग आ गए हैं। यहाँ की स्थिति को देख करके लगता है कि यह निश्चित ही तपस्वियों की तपास्थली है। क्या कहता है वह हम लोग श्लोक संख्या अपना आगे देख कर चलेंगे। श्लोक आ जाता है आपका, निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणा मदः प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फलहिधा सूच्यन्ता ऐव उपला विश्वासो उपगमा भिन्नगतया शब्दम सहन्ते मृगया स्तोया धाराश्च पथाश्च वल्कल शिखानि स्यन्दन रेखांकितः। इस प्रकार से आपके 13वें श्लोक को स्वयं राजा प्रस्तुत करता है। राजा कहता है कि किम न पश्यन्ति भवान इह ही, राजन किम न ही पश्यति भवान, आपको क्या यहाँ पर स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हम लोग महर्षि कंडव के आश्रम के निकट आ चुके हैं। व्याख्या भाग के अंतर्गत आएंगे। पहला आपका शब्द दिया गया है क्वचित। क्वचित इस आश्रम वन प्रदेश के अंतर्गत क्वचित पहला शब्द दिया गया है। क्वचित कहते हैं वनस्य एकस्मिन् भागे, यह वन प्रांत है। एकस्मिन् प्रांते भागे, वनस्य एकस्मिन् प्रांते भागे, वन के इस स्थल पर भाग में तरुणाम कहते हैं वृक्षाणाम, तरुणाम कहते हैं इन वृक्षों के, षष्ठी विभक्ति है, हमें जैसा ये ज्ञात ही है। तो कह रहे तरुणाम माने वृक्षाणाम। अधा तलेसु शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा कहते शुका गर्भे मध्य ये शाम तादृशानाम। कैसे कोटराणाम वृक्षा विवराणाम नीडानामित्य अर्थः, कैसे करे पक्षियों के द्वारा खाकर गिराए गए कुतरे गए इन वृक्षों के नीचे बिखरे हुए नीवार के यह धान क्या करते हैं। तो कहते मुखेभ्य का हिंदी भाव संस्कृत भाव लेकर आते हैं, तो कह रहे अग्रभागेभ्य ले लेंगे ना, अग्रभाग से क्या करते हैं। निवारा कहते हैं आपके तृण धान्य को, जिनको पक्षियों के द्वारा खाया गया है। तो कह रहे हैं शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, क्या करते हैं शुक कहते हैं तोते जिनके भीतर रहते हुए कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए नीवार धान वाले, या नीवार धान चतुर्दिशाओं में, यहाँ वृक्षों के नीचे नीवार भी फैला दिखलाई पड़ता है। वे कहते हैं किम न पश्यति भगवान, यह ही
क्या आपको नहीं दिखलाई पड़ता है सारथी? क्या? और क्या कहता है? कह रहे तरुणाम, तरुणाम कह रहे वृक्षाणाम, वृक्षों के, है ना, वृक्षों के, अधा माने नीचे, प्रस्निग्ध कहते हैं अत्यधिक, स्निग्ध कहते हैं चिकने, स्निग्ध कहते हैं चिकने। क्या करते हैं? तो कह रहे क्वचित माने कहीं पर ऐसी स्थिति दिखलाई पड़ती है, और कहते हैं क्वचित माने कहीं पर, इंगुदी फल विधा, इंगुदी फल विधा माने इंगुदी एक फल विशेष होता है जिसको तोड़ने के कारण, है ना, इंगुदी फल विशेष को तोड़ने वाले क्या? तो कह रहे सूचयंत, सूचयंत क्या? तो कह रहे सूचयंत एवं। आप लोग अपनी पुस्तक का प्रथम अंक का जब अपना 13वां श्लोक खोलते हैं, उसमें श्लोक का भली भांति उन्होंने श्लोक को चित्रित किया है, वर्णित किया है। संस्कृत व्याख्या भाग को हम लोग समझते हुए चलेंगे और हिंदी प्रसंगों को हम लोग अपना समझते हुए चलेंगे। इसमें व्याकरण का समावेश भी आवश्यक हो जाता है, जिसमें व्याकरण आपको लेना ही लेना है, साथ में लेकर चलना है। सूचयंते ऐव शब्द दिया गया। सूचयंते कहते दिखलाई पड़ रहे हैं। यह ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग आश्रम के अब निकट आ गए हैं, आश्रम में दिखलाई ऐसा पड़ता है। उपला माने कहते हैं पत्थर, उपला माने पत्थर, प्रस्तरा भी कह सकते हैं जिनको, प्रस्तरा सूचयंते एव दृश्यन्ते, प्रस्तरा उपला सूचयन्ते, विश्वासु उपगमात, जात विश्वास कारणात, जात विश्वास कारणात, विश्वास को उत्पन्न हो जाने के कारण। कैसे? तो करे अभिन्न गतया, अभिन्न गतया कहते हैं अपनी गति को न परिवर्तित करते हुए, अपनी गति को न बदलने वाले, शब्दम सहन्ते क्या करते हैं? रथ की ध्वनि को, उत्पन्न होते हुए रथ के पहिए की ध्वनि को, मृगया, मृगया कहते हैं यहाँ पर विचरण करते हुए मृग, मृगया, मृगया माने यहाँ पर विचरण करते हुए, मृगा माने मृग, तोया धार पथा, कैसे? तो कह रहे सरोवर को जाने वाले मार्ग, मार्ग, और क्या? तो कह रहे हैं बलकल शिखा निस्यंत रेखांकितः, बलकल शिखा निस्यंत रेखांकिता, बलकलों के अग्रभाग से गिरती हुई जल की धाराओं से चिन्हित। यहाँ पर क्या होता है? तो कह रहे बलकलों से गिरती हुई जल धाराओं से चिन्हित इन सरोवरों के मार्ग भी दिखलाई पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर तपस्वी अपनी तपस्वियों की तपा स्थली निश्चित ही जान पड़ती है, निश्चित ही प्रतीत होती है। पुनः एक बार हम लोग देखेंगे क्या कहता है। किम न पश्यन्ति भवान, क्या है? तो कह रहे किम माने क्या, भवान माने आपको ऐसा नहीं दिखलाई पड़ता है, ऐसा नहीं जान पड़ता है। इह ही कहता है, ही माने यहाँ पर ही कहते अव्यय आ जाता है निश्चय के अर्थ को लेकर के। तो कहते निवारा, शुक, गर्भ, कोटर। निवार बहुवचन का शब्द है। निवार कहते धान विशेष को, जो पक्षियों को दिया जाता है खाने के लिए, या आश्रम विशेष में पशु पक्षी मृग इत्यादि सभी को धान इत्यादि दिए जाते थे। धान से वो अपना दिन व्यतीत करते थे। तो शब्द दिया गया है निवारा। देखेंगे आप लोग श्लोक संख्या में, तो देखते हैं तो कहते हैं निवारा, शुक, गर्भ, कोटर, मुख, भ्रष्टा। द्वितीय आपका शब्द है शुक, कोटर, मुख। शुक कहते हैं तोतों के, जहाँ तोते रहते हैं, जिन वृक्षों के खोखलों के अंदर तोते जहाँ रह रहे हैं, उनके अग्रभाग से गिरते हुए नीवार धान से सुशोभित हैं। नीवार धान से क्या सुशोभित हो रहे हैं? तो कहते हैं तरुणाम। तरुणाम कहते हैं वृक्षों के, यहाँ बहुतर वृक्षों के, बहुत सारे वृक्षों के। क्या? तो कह रहे अधो स्थल, यहाँ वृक्षों के निचल प्रांत, अधो प्रांत निवार से गिरते हुए शोभायमान है, सुशोभित होते हैं। और क्या कहते हैं? राजा का कथन है प्रस्निग्धा, प्रस्निग्ध प्रसर्ग पूर्वक है। स्निग्ध कहते चिकने पड़े हुए, चिकने हुए हैं। प्रस्निग्धा, क्वचित, इंगुदी फल। और क्या? तो करे कहीं कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि इन आश्रम फल, इंगुदी फल विशेष है। क्या करते हैं? तो करे फलों को तोड़ने के कारण इन पत्थरों का प्रयोग किए जाने से ये पत्थर कैसे हो रहे हैं? प्रस्निग्ध कहते हैं चिकने हो रहे हैं, यह पत्थर भी चिकने हो रहे हैं। ऐसे उपला, उपला सूचयंतः, उपला कहते हैं प्रस्तरा, प्रस्तर खंड कहते हैं। प्रस्तर माने पत्थरों के टुकड़े,
चिकने उपला, उपला कहते हैं पत्थरों के टुकड़े क्या करते हैं, दिखलाई पड़ते हैं, दिखलाई पड़ते हैं। और क्या कहता है, वह कहता है विश्वासो उपगमात भिन्न गतयः, विश्वासो उपगमात। और यहाँ के पशु पक्षियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे अत्यधिक विश्वास करने के कारण यहाँ के पशु पक्षी भी इतने निश्चिंत भाव में विचरण करते हैं, निश्चिंत भाव में घूम रहे हैं, आसपास शांत स्वभाव से रहते हैं। क्या, तो कह रहे विश्वास उपगमात, विश्वास उपगमात कहते हैं विश्वास के उत्पन्न हो जाने के कारण, विश्वास के उत्पन्न हो जाने के कारण कैसा, तो कह रहे शब्दम सहन्ते मृगा, शब्दम सहन्ते मृगा, मृगा क्या करते हैं, मृग बहुवचन है, यहाँ पर रहने वाले बहुतर मृग, बहुत से मृग क्या करते हैं, तो कह रहे शब्दम सहन्ते, इन रथों की आने वाली ध्वनि को शांत पूर्वक सुन रहे हैं, भयभीत होकर इधर उधर नहीं चले जाते हैं, इधर उधर नहीं दौड़ रहे हैं, यह शांत होकर, यह एक आश्रम का ही सूचक चिन्ह है कि जहां पर सभी निश्चिंत भाव होकर के, निश्चिंत होकर के चारों ओर विचरण कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं। तोया धार पथाश्च, आगे शब्द दिया जाता है तोय, तोय कहते हैं, हम लोग जानते हैं तोय कहते हैं जल को, और क्या है, तो कह रहे धारा कहते हैं धार, धार कहते हैं निरंतर जहां पर जल गिरता रहे, निरंतर जहां जल गिरता रहता है। कैसे, तो कह रहे तोया धार पथाश्च, तोया माने जल की, धार माने धाराएं, पथा कहते हैं मार्ग को, क्या करती है, च कहते हैं और, क्या, तो कह रहे बलकल शिखानी निस्यंदन, बलकल शिखानी, अब क्या इन आश्रम वासियों के द्वारा है क्या कर किया जाता है, तो कह रहे बलकल वस्त्र धारण किए जाते हैं, जिसमें प्रातःकालीन बेला में, संध्या बेला में और सायंकालीन संध्या बेलाओं में स्नान के लिए सरोवरों तक जाया जाता है। तो कहते हैं बलकल शिखा निस्यंत रेखांकिता, बलकल शिखा निस्यंत, बलकल वृक्षों के निस्यंत माने छोर भाग से टपकते हुए जल की बिंदुओं से यहाँ के मार्ग भी सुशोभित हो रहे हैं, यहाँ के मार्ग भी शोभा पाते हैं। और क्या ए भी चिन्ह अयम ज्ञाते, ए भी चिन्ह, ए भाई कह रहे बहुतर ए भी चिन्ह, बहुतर ए भाई चिन्ह, कह रहे इस प्रकार के बहुतर चिन्हों से ऐसा प्रतीत होता है, ज्ञायते यत, है ना, ज्ञायते यत कहते ज्ञात होता है, आश्रमा समीपे ऐव वर्तते, आश्रमा समीपे ऐव वर्तते, हम अब आश्रम के निकट आ चुके हैं, यह निश्चित ही आसपास महर्षि कंडव का आश्रम है। क्वचित वनस्य एकस्मिन् भागे, व्याख्यायाम संस्कृत व्याख्यायाम अर्थे कैसे, तो कहते हैं क्वचित वनस्य एकस्मिन् भागे, एकस्मिन् प्रांते भागे व अर्थे, तो कहते हैं तरुणाम वृक्षाणाम अर्थे, तरुणाम वृक्षाणाम कैसे, तो करे अधा तलेषु च, अधा तलेषु च। जब आप अपनी पुस्तक को खोलेंगे, आप अपना प्रथम अंक खोलेंगे, यहाँ श्लोक भाग संख्या आप 13 को खोलते हैं, वहां पर तुरंत ही आपको सारा का सारा जैसा एक स्पष्टीकरण चल रहा है, आगे और इसको विस्तृत रूप से हम बताएंगे, आप तुरंत शब्दों को देखते जाइएगा और तुरंत ही शब्द आपको सारे के सारे सभी आपको स्पष्ट होंगे। तब क्या कहते हैं, तो कह रहे क्वचित शब्द दिया गया है, क्वचित माने वनस्य एकस्मिन् प्रांते, वनस्य एकस्मिन् प्रांते भागे च, वन के एक छोर पर तो ऐसा दिखलाई पड़ता है। तदनंतरं च, तो कह रहे कहते हैं तरुणाम वृक्षाणाम, तरुणाम वृक्षाणाम अधा तलेषु, अधा तलेषु शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा कहते शुका कीरा गर्भे मध्य, कैसे, तो कह रहे शुका कीरा गर्भे मध्य, क्या, तो कह रहे पक्षियों के कोटर प्रांत से, कैसे, तो कह रहे तादृशानाम कोटराणाम, कोटर प्रांत से, जहां वह अंदर खोखलों में जाकर रहते हैं, उनके अग्रभाग से वृक्ष विवराणाम नीडानाम इत्यर्था, वृक्ष विवराणाम, वृक्षों के जो विवर हैं, वृक्षों के जो खोखल प्रांत हैं, कैसे, तो कह रहे मुखेभ्य अग्रभागेभ्य, मुखेभ्य अग्रभागेभ्य, उनके मुख के अग्रभाग से क्या करते हैं, मुखेभ्य अग्रभागेभ्य भ्रष्टा, भ्रष्टा एक शब्द दिया गया पतिता, आप भ्रष्टा करेंगे पतिता, पतिता कहते हैं गिरता हुआ, गिरता हुआ। निवारा, निवारा कहते हैं धान्य कणा, मुनि धान्य कण,
निवार, निवार माने गिरते हुए, मुनि धान्य कर्ण कैसे, क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्वचित, कुत्रचित, तो कह रहे कुत्रचित, और कहीं पर क्या दिखलाई पड़ता है, इंगुति फल विद, विद कहते हैं छेदन करने के अर्थ में धातु आ जाती है आपके, क्वचित, क्वचित कहते हैं कहीं पर, कैसे, कस्मिन पन प्रांते, तो कह रहे शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा शुका नीरा गर्भे ये शाम तादृशानाम कोटर वृक्ष नीरा नाम इत्यर्थ मुखेभ्य, है ना, मुखेभ्य अग्रभागे व भ्रष्टा, अग्रभागे भी भ्रष्टा माने अग्रभाग से गिरते हुए, अग्रभाग से गिरते हुए, कैसे, तो करे क्वचित माने कहीं पर ऐसा प्रतीत होता है कि निवार धान वृक्षों के नीचे बहुतर फैलाया गया है, बहुत अधिक मात्रा में फैलाया गया है। इंगुति फल विधा तापस रूढ़ाम फलानी भिंदन्ति, कैसे, तो कह रहे हैं एक फल विशेष को तोड़ने के कारण, है ना, एक फल विशेष को तोड़ने के कारण यहाँ पर फैले हुए पत्थर भी कैसे दिखलाई पड़ते हैं, तो कह रहे चिकने हो गए हैं, ऐसा जान पड़ता है। और क्या, तो कह रहे इंगुदी फल विदा तापस सूत, सूत रू सूद्रु फल भेद का प्रस्निग्धा, प्रस्निग्धा प्रकर्षण तैल युक्ता, तैल युक्ता, तो कह चिकने हो गए, जिसमें चिकनाहट आ गई है, फल को तोड़ने के कारण जो फल प्रस्तर भी हैं, जो उपल हैं, जो पत्थर के खंड हैं, वो कैसे हो रहे हैं, तो कह चिकने हो गए हैं। और क्या कहते हैं, तो कह अभिन्न गतया अपरिवर्तित पाद संचारा मृगा, अपरिवर्तित पाद संचार मृगा, तो कह रहे हैं अपरिवर्तित माने भय के निकल जाने के कारण यहाँ के मृगों का पाद संचरण माने यहाँ के मृग भी एक टक है, निश्चित है, इधर उधर गमन नहीं करते हैं। और क्या, तो कह रहे हैं शब्दम रत ध्वनिम सहंते अचकिता श्रवंती, अचकिता कहते मृग भी शांत होकर के यहाँ की ध्वनि को सुन रहे हैं। तो कह रहे अग्रे बिच निश्चिंत जल श्रावा तस्य च रेखा पतिता अंकिता चिन्हिता दृश्यन्ते, कहते हैं यहाँ पर वल्कल वृक्षों के भीगने के कारण उनके छोर से गिरते हुए जल की धाराएं से मार्ग सुशोभित हो रहे हैं। तो कह रहे अयम ज्ञायते यत आश्रम समीपे एव वर्तते, अयम ज्ञायते यत, अयम ज्ञायते यत, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग अब अपने आश्रम के निकट आ गए हैं। इस प्रकार से आपके 13वें श्लोक संख्या की आपकी व्याख्या भाग संपन्न होता है, व्याख्या स्पष्ट हो जाती है। निवारा के लिए जो व्याकरणिक शब्द आ जाता है, नि उपसर्ग पूर्वक आपका दिया गया है, बी है और घई है। नी आपका वृद्धातु है, नि उपसर्ग पूर्वक है, वृद्धातु से धन घई प्रत्यय। और क्या है, तो कह रहे भ्रष्टा, भ्रष धातु धन इक्त प्रत्यय, भ्रष्टा भ्रष धातु से धन आपका इक्त प्रत्यय आ जाता है। प्रस्निग्धा प्रस्नेह इक्तिन प्रत्यय है। और क्या है, तो कह रहे उपगम धन अच प्रत्यय से आपका उपगम शब्द बन जाता है ना। इस प्रकार से हम लोग संस्कृत व्याख्या को और हिंदी व्याख्या को अभिज्ञा शाकुंतलम के 13वें श्लोक को हमने भलीभांति समझा। अब हम आगे चलकर इसके 14वें श्लोक की व्याख्या पर आगे हम लोग इस पर दृष्टिपात करेंगे, आगे चलकर इसको देखते हैं।